जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ दोस्तों। और मैं उपस्थित हूँ इसलिए कि आज हम सिलेबस चेंज करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग पिछले दिनों से लगातार पॉलिटी और ज्योग्राफी बने हुए हैं, तो आज हम क्यों नहीं कुछ सब्जेक्ट चेंज करके आपके बीच में एक वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट बहुत टफ है, लेकिन समझाना और समझना ये दोनों ही सरल बनाना ही एक स्किल्ड है, वही एक शिक्षा है, वही एक टीचिंग है। मैं उस पूरी तत्परता से उस व्यवस्था को आपके सामने लेकर पहुंचूंगा, उस सिस्टम को लेकर पहुंचूंगा, उस स्किल्ड को लेकर पहुंचूंगा, जिससे आपको इकोनॉमिक्स को समझना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हम सब शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, अर्थव्यवस्था को। और जैसा कि आपको पता होगा, जीएस का एक मेजर पोर्शन होता है। यूपीएससी या खासकर पीसीएस वाले एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं। वह इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपको समझने में परेशानी होती है, या वह टर्म एंड कंडीशन जिसको आप नहीं जान पाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आपके बीच में लेकर पहुंचेंगे दोस्तों। मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि से एक अलग सब्जेक्ट है। और इसलिए अलग है क्योंकि यह एक टेक्निकल सब्जेक्ट मानी जाती है, ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट मानी जाती है। इसकी थ्योरी, इसकी शब्दावली कुछ अलग से होती है। तो दोस्तों, उन सभी थ्योरीज और शब्दावली को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि इकोनॉमिक्स की समझ आपकी विकसित हो सके और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे सरल रूप से लगाए जा सकें। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं आज, ऊपर मैं अर्थव्यवस्था लिख रखा हूं, इकोनॉमिक्स के रूप में आज हमारा सब्जेक्ट होगा। और मैं आज आपसे कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लेकर चलूंगा जिसमें दो चार प्रश्न हमेशा से आए रहे हैं, और वह इकोनॉमिक्स के परिचय को दर्शाता भी है। तो दोस्तों, हमारा दो ही हेडिंग सामने दिख रहा है, एक परिचय के रूप में, एक परिभाषा के रूप में। दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स का परिचय आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक प्राचीन पद्धति से प्रारंभ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसमें जीवन चक्र को चलाने के लिए आर्थिक क्रियाविधि का आप पालन करते हैं। तो दोस्तों, हम अगर हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता या हुआंगहो सभ्यता की बात करें, तो उस समय से भी इकोनॉमिक्स का चलन हमारे बीच में देखा जा रहा है। इकोनॉमिक्स का स्वरूप अलग रहा, इकोनॉमिक्स के जो है कि तौर तरीके अलग रहे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रारंभ वही से हुआ था जो आज हमारे बीच में फलदायी बना हुआ है, हमारे बीच में एक वट वृक्ष के रूप में काम कर रहा है। और पूरी दुनिया के सिस्टम इकोनॉमिक्स को संचालित करने के लिए ही आगे बढ़ रही है। दुनिया का वही देश सबसे ताकतवर और पावरफुल है जिसको इकोनॉमिकल सिस्टम के आधार पर अपने देश को आगे बढ़ाने की क्षमता मिली हुई है। दोस्तों, आज के समय में हम आपसे बात करें कि पॉपुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। आज के समय में हम कच्चे माल को ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे हैं। आज के समय में संसाधनों को ज्यादा मुद्दा बड़ा नहीं मान रहे हैं। आज के समय में इकोनॉमिकल सिस्टम को ही सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। इकोनॉमिकल जो है कि कह सकते हैं कि चैनिंग को ही सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। तो परिचय इस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि जीवन को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी पद्धति है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। और आज हजारों वर्षों से चली व्यवस्था कई रूपों में विकसित हुई है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, अर्थात आप कोई वस्तु लेने के लिए किसी वस्तु को आपको देना पड़ता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हुई, फिर आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ी, वस्तु विनिमय प्रणाली फ्लॉप हुआ, क्योंकि आप दूर की वस्तुओं को लाने के लिए अपने वस्तु को दूर तक ले जाना पड़ता था आपको। और उस वस्तु को लाने में फिर उसमें सड़न गलन की स्थिति होती थी, उसमें खराब होने के चांसेस बनते थे। ये तमाम तरह की परिस्थितियां होती थी जिसके वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली फ्लॉप हो गई। आप कहीं जा रहे हों, किसी मकसद से कहीं महीने 2 महीने के लिए जा रहे हो, तो आपको बहुत सारा सामान ले जाना पड़ता था साथ में, वो भी एक समस्या थी। इससे निजाज पाने के लिए कौड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसका पूरा इतिहास मैं बताऊंगा, कौड़ी व्यवस्था क्यों फ्लॉप हो गई। फिर हम मनी व्यवस्था की तरफ अग्रसर हुए। मनी व्यवस्था में टोकन मनी एक आया, मानक मुद्रा आया। यह भी क्यों फ्लॉप होते होते आज सांकेतिक मुद्रा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग एक समय में
मेटल मनी का प्रयोग करते थे, आज हम कागजी मनी का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ तक क्यों हम पहुंच पाए हैं, उससे भी आगे अब बढ़ चुकी है व्यवस्था। आज हम डिजिटल व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, हम आज फ्रीडम व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। वह मनी हमारे बीच में काम करने जा रही है दोस्तों, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जिसको हम डिजिटल मनी कहते हैं। तो उस मनी तक हम पहुंचाए हैं, और क्यों पहुंचे हैं, आज की मनी सिस्टम क्यों हमारे बीच में फ्लॉप नजर आ रही है, किन कारणों से फ्लॉप नजर आ रही है, क्यों हम डिजिटली होते जा रहे हैं, मनी के लेन देन को भी डिजिटली और सांकेतिक रूप से हम लोग करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर पर आधारित करने जा रहे हैं। इन समस्याओं को भी हम बताने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से यह कदम दुनिया उठाने जा रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि सामान्य तौर पर इसकी अगर परिभाषा दिया जाए, इकोनॉमिक्स की परिभाषा दिया जाए, तो इकोनॉमिक्स कहा जाता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, संरक्षण इत्यादि आपके जीवन में यदि लगातार होता हो, या किसी देश को चलाने के लिए लगातार किया जाता हो, तो उसी सिस्टम को, उसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, हम उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोस्तों अपने जीवन को चलाने के लिए जिन भी आर्थिक नीतियों, विधियों का उपयोग करते हैं, वह भी अर्थव्यवस्था का ही एक रूप माना जाता है। दोस्तों ये बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मैं दो विद्वानों का उल्लेख करूंगा यहाँ पे विशेष तौर पर। एक का नाम है एडम स्मिथ और एक का नाम है दादा भाई नौरोजी। इन दोनों लोगों को मैं स्पेशली तौर पर इसलिए बता पा रहा हूं, हालांकि इकोनॉमिक्स के बारे में एक लाइन और आपको बता दूं, सबसे अच्छी लाइन और सबसे छोटी लाइन यह बताई जाती है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, या जब आप कम संसाधनों से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं, तो उसी विधि को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उसी विधि को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कम संसाधनों से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही अर्थशास्त्र है। उसी के अंतर्गत दुनिया आगे बढ़ रही है कि कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे विकसित हो सके। जो व्यक्ति, जो देश इस टेक्निक को अपना ले रहा है, इस टेक्निक को समझ ले रहा है, उसी का आज दुनिया में एक तरह से पूंछ है, उसी की दुनिया में आज इकोनॉमिक्स चैनिंग तेज गति से चल रही है। वही दुनिया का आज एक तरह से बादशाह देश माना जा रहा है, बादशाह व्यक्ति माना जा रहा है। तो दोस्तों हालांकि हम दो व्यक्तियों का नाम मैंने जैसा कि आपको बताया पहले, एडम स्मिथ और दादा भाई नौरोजी। इसमें एडम स्मिथ अमेरिका के व्यक्ति रहे हैं, और अमेरिका के यह व्यक्ति ने 1776 में एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों यह बहुत बार पूछी जाने वाली बात है, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्र की संपत्ति। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति नाम की जो किताब है, वह एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। और एडम स्मिथ 1776 में धन तथा धन के कारणों के बारे में इस किताब में इतनी विस्तृत और इतनी अच्छी नॉलेज दिए हैं कि दुनिया वाले इस किताब के बाद एडम स्मिथ को विश्व अर्थशास्त्र का जनक मानना शुरू कर दिया। दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में एडम स्मिथ को ही जानते हैं, विश्व इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन बहुत बार रिपीटेड पुस्तक रही है। हालांकि मैं और भी विचारकों के बारे में आपको बताऊंगा, उनके सिद्धांतों को बताऊंगा, जैसे किंग्स महोदय भी एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं, फिलिप्स भी बहुत बड़े विचारक रहे हैं, बेंथम भी बहुत बड़ा विचारक रहा है, मिल भी बहुत बड़े विचारक रहे हैं, कार्ल मार्क्स की भी थ्योरी इसमें पढ़ाई जाती है। तमाम तरह के ऐसे विचारक जो अर्थशास्त्र को संचालित करने में बड़ी भूमिका निभाए थे, उनकी भी बातों का मैं उल्लेख करूंगा, ताकि क्योंकि माल्थस के बारे में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माल्थस की परिवार नियोजन से लेकर जनसंख्या पर उनकी जो थ्योरी है, वो रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में काम की है। इसलिए भी ऐसे विद्वानों की चर्चा आपके बीच में लेकर करूंगा। आप हमारे इकोनॉमिक्स से निश्चित तौर पर जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि आपको बता दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ाना और पढ़ना दोनों अपने आप में टफ एलिमेंट है, और यह हर वीडियो में विस्तृत नॉलेज नहीं देखने को मिलता है। इसलिए एक बार हमारे वीडियो को आप अगर नए व्यूवर्स होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अगले हर वीडियो को आप इसी तरह से, इससे बेहतर और पूरी इकोनॉमिकल सिस्टम के आधार पर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों मैं दूसरा जो व्यक्ति के नाम का चर्चा कर रखा था,
वो है आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक रहे हैं। भारत के बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इनकी पुस्तक 1867 में, हालांकि 67-68 भी कहा जाता है, मैं यहाँ अगर 68 का उल्लेख कर दूं तो आप 68 भी समझ सकते हैं, 68, 67-68 में किताब इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने इस किताब के माध्यम से बताया कि ब्रिटेन वाले लोग हमारे ऊपर उपनिवेश के माध्यम से हमारे संसाधनों का किस स्तर से दोहन कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ब्रिटेन का शोषण हमारे देश में, आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है, किन किन माध्यम से यह आर्थिक शोषण हो रहा है, कैसे ब्रिटेन हमारे कच्चे माल और संसाधनों से वह पूंजीपति बनता जा रहा है, हम लगातार गरीबी के गर्त में पहुंचते जा रहे हैं, इस बात की पाई पाई के बारे में जानकारी देने का काम किसी ने किया था तो वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसीलिए दादा भाई नौरोजी को हम लोग सम्मान पूर्वक भारतीय इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, कहते हैं, भारतीय इकोनॉमिक्स के जनक कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके बीच में लेकर चलूंगा। मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद आपको ये रखा हूं कि यह वीडियो अब कंटिन्यू रहेगा। जैसे पॉलिटी चल रही है, जैसे ज्योग्राफी चल रही है, वैसे ही इकोनॉमिक्स की एक श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। आप इस श्रृंखला से जुड़े रहिएगा। इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत विस्तृत है दोस्तों। इसमें राष्ट्रीय आय बताया जाएगा, इसमें जीडीपी जीएनपी का उल्लेख किया जाएगा, इसमें गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में बताई जाएगी, इसमें कृषि और उद्योग के बारे में बताया जाएगा, इसमें दोस्तों पंचवर्षीय योजना से लेकर टैक्सेशन के बारे में बताया जाएगा, इसमें निवेश से लेकर जो है कि स्टॉक एक्सचेंज तक की बातों का उल्लेख किया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अपनाई जाने वाली जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी विस्तृत नॉलेज आपको दी जाएगी। मतलब एक समग्र अध्ययन के द्वारा हम आपके बीच में कंप्लीट इकोनॉमिक्स को लेकर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को अगर नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।